अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य। जन्म 340 ईस्वी। पटलिपुत्र, बिहार। माता नंदा, पिता मुरा, पत्नी दुर्घरा, बेटे बिंदुसार, पोते सम्राट अशोक, सुशील। चंद्रगुप्त मौर्य का शुरुआती जीवन एवं उनका वंश चंद्रगुप्त के बचपन, प्रारंभिक जीवन और वंशज के बारे में बेहद कम जानकारी उपलब्ध है एवं इस विषय में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई भारतीय साहित्यकारों और इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध नंदा राजवंश से बताया है, जबकि एक संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस में उन्हें नंदनवय मतलब नंद के वंशज भी कहा गया था। वहीं अगर चंद्रगुप्त की जाति के बारे में अगर बात करें तो मुद्रा राक्षस में उन्हें कुलहीन और वृषाला भी कहा गया है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक अनुवाद के अनुसार उनके पिता नंद के राजा महानंदा थे, जबकि उनकी माता का नाम मुरा था। इसी वजह से उनका उपनाम मौर्य पड़ा। वहीं बुद्धिस्ट परंपरा के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय समुदाय के ही सदस्य थे। फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पटलिपुत्र, बिहार में माना जाता है। वे एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे, जिनके पिता नंदों की सेना के एक अधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से पहले ही वे दुनिया छोड़कर चल बसे थे। वहीं जब चंद्रगुप्त 10 साल के हुए तब उनकी मां मुरा का भी देहांत हो गया। वहीं इतिहास में ऐसा भी उल्लेखित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता नंदा और उनके चाचा नवनादास दोनों सौतेले भाई थे, जो आपस में एक दूसरे को फूटी आंखों भी नहीं सुहाते थे, और नवनादास उनके पिता को हमेशा जान से मारने की फिराक में रहते थे। आपको बता दें कि राजा नंदा के चंद्रगुप्त मौर्य को मिलाकर करीब 100 पुत्र थे। आपसी रंजिश के चलते उनके चाचा नवनादास ने महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सभी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि चंद्रगुप्त किसी तरह बच गए और मगध साम्राज्य में जाकर रहने लगे थे। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य की मुलाकात। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात दुनिया के सबसे अधिक बुद्धिजीवी, महान अर्थशास्त्री, राजनीति विज्ञान में निपुण एक महान ब्रह्मण आचार्य चाणक्य से हुई, जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया और उन्हीं की बदौलत वे इतिहास के सबसे नामचीन एवं महान योद्धा बने। तीव्र बुद्धि के चंद्रगुप्त बचपन से ही प्रतिभावान, निडर और साहसी बालक थे। चाणक्य ने उनके गुणों को पहली मुलाकात में ही पहचान लिया था, इसलिए वे उनके तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले गए थे, जहां पर उन्होंने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को और अधिक निखारने के लिए पढ़ाना शुरू किया एवं उनके अंदर एक महान और साहसी योद्धा के सभी सामाजिक और राजनीतिक गुणों को विकसित कर उन्हें एक ज्ञानी, बुद्धिमान और समझदार शासक बनाया। चाणक्य नीति का इस्तेमाल कर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य को बनाया एक सुदृढ़ एवं विशाल साम्राज्य। महान दार्शनिक और राजनीतिज्ञ चाणक्य के मार्गदर्शन और उनकी कुशल नीतियों से मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गुंधरा में स्थित, जो कि वर्तमान समय अफगानिस्तान में है। चंद्रगुप्त चाणक्य द्वारा नंद वंश का पतन का संकल्प एवं मौर्य समाज की स्थापना। चाणक्य एवं चंद्रगुप्त दोनों का उद्देश्य नंद वंश का पतन करने का था, क्योंकि चंद्रगुप्त से नंद वंश के शासकों ने उनका हक छीन लिया था और चाणक्य का भोग विलास एवं घमंड में चूर मगध के सम्राट धनानंद ने अपमान किया था। दरअसल जब भारत पर सिकंदर ने हमला किया था, उस समय चाणक्य तक्षशिला में प्रिंसिपल थे और तभी तक्षशिला और गांधार के सम्राट अम्भी ने सिकंदर से समझौता कर लिया था, जिसके बाद चाणक्य ने भारत की अखंडता और संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से सिकंदर को भारत में आने से रोकने का आग्रह किया था, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने कोई आगे नहीं आया, जिसके बाद चाणक्य ने सम्राट धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए मदद मांगी, लेकिन अहंकारी सम्राट धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने सबसे बलशाली शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंद साम्राज्य के पतन की शपथ ली थी। वहीं नंद वंश के पतन के लिए चंद्रगुप्त को जहां चाणक्य जैसे महान बुद्धिजीवी, यशस्वी, कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक और विद्वान की जरूरत थी,
तो वहीं चाणक्य को चंद्रगुप्त जैसे एक बहादुर, साहसी और पराक्रमी योद्धा एवं सेनापति की जरूरत थी। इसलिए दोनों ने नंद वंश का अस्तित्व मिटाने एवं एक सुदृढ़ एवं मजबूत मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए मिलकर अपनी कुशल नीतियों का इस्तेमाल किया। इसके लिए दोनों ने कुछ अन्य शक्तिशाली शासकों के साथ मिलकर गठबंधन किए और एक विशाल सेना तैयार कर मगध के पाटलिपुत्र में हमला कर नंद वंश के अस्तित्व को मिटाने में विजय हासिल की। इस तरह महान चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन से बेहद कम उम्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चाणक्य को अपने दरबार में मुख्य राजनीतिक सलाहकार एवं प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर के जनरलों को हराने के लिए आगे बढ़े और अफगानिस्तान से पश्चिम में बर्मा और जम्मू कश्मीर से दक्षिण के हैदराबाद तक अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं करीब 323 BC में सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट का देहांत हो गया। उस दौरान उसका साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया और सभी राज्य का एक अलग शासक था। इसके बाद महापराक्रमी योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य ने करीब 316 BC में छोटे छोटे टुकड़े में बंटे राज्यों को हारकर अपने मौर्य साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य को वर्तमान ईरान, राजस्थान, तजिकिस्तान तक फैला दिया। वहीं कई इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त ने उनके मौर्य साम्राज्य के विस्तार में रुकावट पैदा कर रहे मैक्डोनिया के 2 तानाशाह की निर्मम हत्या भी करवाई थी। इस तरह उन्होंने चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए करीब 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य को पूर्वी फारस तक फैला दिया था। वहीं यह वक्त था जब पूर्वी एशिया पर सेल्यूसिड एम्पायर के संस्थापक सेल्यूकस निकेटर का राज्य था। निकेटर अलेक्जेंडर का सेनापति भी रह चुका था। वहीं महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य उस दौरान पूर्वी एशिया का बहुत सारा हिस्सा अपने अधीन कर चुके थे और वे बिना किसी लड़ाई झगड़े के इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे। इसलिए बाद में उन्होंने वहां के राजा से समझौता कर लिया, जिसके बाद पूर्वी एशिया पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का सिक्का कायम हो गया। इसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य बन चुका था और चंद्रगुप्त की गिनती दुनिया के महान शासकों में होने लगी थी। चंद्रगुप्त का विवाह एवं सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से संधि, सेल्यूकस निकेटर के संधि के बाद उन्होंने अपनी सुंदर राजकुमारी का विवाह महान योद्धा चंद्रगुप्त के साथ कर दी। वहीं इसके बदले में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथियों की विशाल सेना दी, जिसका इस्तेमाल निकेटर ने 301 BC में हुई एक लड़ाई जीतने में किया था। इस तरह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अलग अलग टुकड़ों में बंटे सभी गणराज्यों को एकजुट कर उतारी और पश्चिम राज्यों पर अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि वे कालिंगा, वर्तमान ओडिशा और तमिल साम्राज्य पर अपना शासन करने में नाकामयाब साबित हुए। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते एवं इतिहास के सबसे शक्तिशाली एवं महान योद्धा सम्राट अशोक ने बाद में कलिंग और तमिल साम्राज्य पर विजय हासिल कर इसे भी अपने मौर्य साम्राज्य में मिला दिया था। इस तरह मौर्य साम्राज्य उस समय भारत का सबसे सुदृढ़ और विशाल साम्राज्य बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म से प्रेरित होना और मृत्यु। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एवं इतिहास के सबसे महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के हुए तब वे जैन धर्म के विचारों से काफी प्रेरित हुए और फिर बाद में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया। इसके बाद करीब 298 BC में वे अपने पुत्र बिंदुसार को अपने विशाल मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर कर्नाटक की गुफाओं में चले गए, जहां उन्होंने 5 हफ्ते तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तप संधारा किया और बाद भूख की वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महान शासक चंद्रगुप्त की मौत के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने अपने विवेक एवं कुशलता के साथ मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला और इसको और अधिक मजबूत करने के प्रयास किए। वहीं बिंदुसार के समय में भी चाणक्य उनके दरबार के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य की कूटनीति और कुशल नीतियों की बदौलत मौर्य साम्राज्य ने एक नई ऊंचाइयां छू ली थी। वहीं इसके बाद चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने भी अपने अद्भुत साहस और कुशल शासन के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण कलिंग और तमिल आदि क्षेत्रों में भी करने में विजय हासिल कर ली थी। इसलिए मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार को इतिहास में एक महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि वे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक महान के पिता थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।